नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, आज जो खबर सामने आई है उसने पूरे सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया है। नेताओं के चेहरों से मुस्कान को गायब कर दिए हैं। दिल्ली की राजनीति की नींद हिल चुकी है और ऐसा लग रहा है कि अब सिंहासन डगमगाने वाला है। लेकिन चौंकाने वाली खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन का हाथ थाम लिया है और यह कदम ऐसा है जैसे शेर ने अचानक अपने शिकार पर छलांग लगा दी। यह कोई अफवाह नहीं है बल्कि सच्चाई है और यही सच्चाई अब दिल्ली की कुर्सी को छीन सकती है। सोचिए दोस्तों, वही नायडू जिन्होंने कभी नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर राजनीति की पहिया तय की थी, वही आज उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनकर सामने खड़े हैं। समीकरण बदल चुके हैं, हवा का रुख पलट चुका है और बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यही है कि कल तक के जो साथी थे आज सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। दरअसल एक खबर ने बीजेपी नेताओं की नींद उड़ा दी है। पैरों तले से जमीन ऐसे खिसकी है जैसे मानसून की बारिश में कच्ची जमीन बह जाती है। कांग्रेस का दावा है कि इस बार मोदी जी के अच्छे दिन नहीं बल्कि बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और चाहे जितनी जुगाड़ भिड़ा लें अब बचना मुश्किल लग रहा है। राहुल गांधी ने जब से वोट चोरी का इल्जाम बीजेपी पर लगाया तभी से राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है और इसी बीच नायडू की हरकतों ने सबको चौंका दिया। लोग पूछने लगे हैं आखिर नायडू किसके साथ हैं, मोदी के साथ या विपक्ष के साथ, और फिर धमाका हुआ। जगमोहन रेड्डी ने खुलकर कह दिया कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं। अब जरा सोचिए, अगर यह सच है तो मोदी जी के लिए यह सबसे बड़ा संकट कैसे हो सकता है। राजनीति में आपने घोड़े की मिसाल सुनी होगी, जो घोड़ा मैदान में दौड़ ना सके उस पर कौन दाम लगाएगा। बीजेपी का भी वही हाल हो चुका है। नायडू का झुकाव साफ बता रहा है कि दिल्ली की गद्दी अब खतरे में है। आज हालात यह हैं कि इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी उतार दिया है और तभी नायडू का नाम हवा में उड़ने लगा। क्या यह सिर्फ संयोग बता रहे कि दिल्ली की गद्दी है या सचमुच नायडू विपक्ष का हाथ थाम चुके हैं? यही सवाल सत्ता की नींद हिला रहा है। खेल अब आंध्र प्रदेश से निकलकर दिल्ली दरबार तक पहुंच चुका है। आंध्र की राजनीति अब सिर्फ आंध्र की नहीं रही बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन की मिसाल बन चुकी है। अगर यह मिसाल बन गई है तो इतिहास गवाह रहेगा कि वही नायडू जिनकी राजनीति हमेशा मौके पर सवार होती रही अब मोदी जी की कुर्सी हिला देंगे। कांग्रेस सूत्रों ने दावा किया है कि विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए वी सुदर्शन रेड्डी का नाम नायडू की सहमति से ही फाइनल किया है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त, साफ छवि वाला इतना बड़ा नाम और उसके पीछे नायडू की सहमति। यह खबर जैसे ही बाहर आई बीजेपी के खेमे में हड़कंप मच गया। जरा सोचिए, लुटियंस मीडिया के मुताबिक राहुल गांधी और उनके करीबी नेताओं को अब नायडू का समर्थन मिल चुका है। यहां तक कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को नायडू से सीधे बात करने का जिम्मा सौंपा गया है ताकि यह गठजोड़ और मजबूत हो सके। यानी खेल अब सिर्फ आंध्र तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे दक्षिण भारत की राजनीति एक ध्रुव में बदलने लगी है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो साफ साफ दिखता है कि 2014 में नायडू मोदी के साथ थे, 2018 में अलग होकर मोदी पर हमला बोला, फिर 2019 में आंशिक समर्थन दिया। यानी नायडू हमेशा उसी नाव में बैठते हैं जो किनारे तक पहुंचने वाली हो और अब अगर वे इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब साफ है, उन्हें लग चुका है कि मोदी जी की नाव डूब रही है। दोस्तों, बीजेपी हमेशा कहती रही कि विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता, लेकिन इस बार विपक्ष ने सीधा पोल खेल दिया है। सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ विपक्ष ने भी सुदर्शन रेड्डी को उतारा है। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि नायडू से पहले ही चर्चा हो चुकी थी और उनकी सहमति से ही यह नाम फाइनल हुआ। यही वजह है कि बीजेपी की बेचैनी साफ दिख रही है। अब असली परीक्षा होगी। 9 सितंबर को उसी दिन साफ हो जाएगा कि नायडू किशोर है, लेकिन अभी की तस्वीर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं। मोदी जी की कुर्सी और उनकी नींद दोनों खराब हो चुकी है और यह सब हो रहा है सिर्फ एक नाम की वजह से। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या नायडू सच में विपक्ष का हाथ थाम चुके हैं? क्या मोदी जी की राजनीति अब पलटने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट में लिखना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।